तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम आगे डिस्कस करते हैं हमारी 10वीं क्लास के साइंस के पहले लेसन का ही पार्ट नंबर 2। हमने जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, इनके जो हमारे क्या होती है, समीकरण को संतुलित करना, कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं, इन सब के बारे में अपने पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखो, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर कोई भी परमाणु है तो किसी परमाणु में मिलता है ना कुछ और, वे क्या करते हैं, वे आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो वैसे हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की, तो इसके अंदर हमारी सबसे पहली टाइप आती है संयोजन अभिक्रिया। क्या आती है हमारी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व व यौगिक मिलकर एकल तत्वों का निर्माण करें, वे हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण लें, C प्लस में O2 हमारा हो गया CO2। ये हमारी क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया। तो हमारे इसके अंदर दूसरी आती है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करें तो जिस अभिक्रिया में हमारे उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या हो, हमारी ऊष्मा का उत्पादन हो, वह हमारी क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे श्वसन है वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे हम इसका उदाहरण लें, हमारा ग्लूकोज हो गया C6O6 प्लस में 6O2, ये हमारा हो गया प्लस में, ये हमारी श्वसन की विधि है, वह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसके अंदर हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन किसके अंदर उठता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। देखो, हमने पीछे पढ़ी थी संयोजन अभिक्रिया। ये जो वियोजन है ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। हमारी संयोजन अभिक्रिया में क्या था? एक या एक से अधिक तत्व मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या है? इसके अंदर हमारा एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, वह हमारी क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया। जैसे हम इसका उदाहरण लेते हैं, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जैसे हमारा तो क्या होता है? चूना पत्थर। अगर हम इसका देखें तो ये होता है हमारा C कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में
CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। देखो हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये होता है हमारा बिना बुझा हुआ चूना। क्या होता है हमारा बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड है हमारा बिना बुझा हुआ चूना। ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा होता है चूना पत्थर। सीधी लैंग्वेज में बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट। देखो एक बच्चा क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना में बहुत दिक्कत रहती है बच्चों की, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा बिना बुझा हुआ चूना होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है हमारा बुझा हुआ चूना। ये हमारा क्या होता है, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना और ये बिना बुझा चूना। और देखो हमारी एक बात हो है, जैसे ये पूछते हैं कई बच्चे कि ये OH के बाहर ये जो ब्रैकेट है ये क्या होती है। हम 9th क्लास के अंदर है हमारा ये टॉपिक है, जब किसी भी तत्व में एक या एक से अधिक, जब किसी तत्व के एक या एक से अधिक आयन बन जाते हैं तो उसके लिए हमें ब्रैकेट का यूज करते हैं। उसके लिए हमें ब्रैकेट का यूज करते हैं। आयन हमने आपको जब हमारे 9th क्लास की वीडियो आई थी उसके अंदर बताया था हमारे दो प्रकार के होते हैं, ऋणायन और धनायन। ऋणायन और धनायन ये हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। तो हम पॉइंट 4 हमारी अभिक्रिया की बात करते हैं। तो ये हमारी है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है भाई ये 10th क्लास के अंदर। इसका आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर के अंदर। तो देखो विस्थापन, देखो नाम से पता चल रहा है विस्थापन यानी कि किसी ने किसी किस कारण। तो जो हमारा इसके अंदर क्या होता है, जब ज्यादा अभिक्रियाशील धातु या ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे तो वे हमारी क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कोई भी तत्व है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है तो क्या करेगा, जो तत्व कम अभिक्रियाशील है उसको उसकी जगह पर विस्थापित कर दिया, उसको खिसका देगा, उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। हम इसका उदाहरण लें तो हमारा इसका उदाहरण है, जैसे हमारा हो गया Fe प्लस में कॉपर सल्फेट, हमारा कॉपर सल्फेट हो गया। देखो यहां पर हमारा जो आयरन है ना वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो यह क्या करेगा, इस कॉपर को खिसका देगा और आप इसके साथ ही आ जाएगा। तो हमारा ये हो गया फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर। तो ये हमारा क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है द्रवी विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हमारी आती है द्रवी विस्थापन अभिक्रिया। देखो नॉर्मली आपके टेस्ट में पूछते नहीं है लेकिन फिर मैं आपको देता हूं द्रवी विस्थापन अभिक्रिया। द्रवी विस्थापन अभिक्रिया, द्रवी विस्थापन अभिक्रिया। देखो भाई जैसे हमने पढ़ चुके हैं विस्थापन क्या होता है, ऐसे ही जो हमारी द्रवी विस्थापन अभिक्रिया है उसके अंदर हमारा क्या होगा। देखो जो हमारे अभिकारक होते हैं ना, जो क्या होते हैं हमारे अभिकारक होते हैं, जो हमारे अभिकारक होते हैं उनके जो आयन होते हैं, अभिकारकों के आयन
अभिकारकों के जो आयन होते हैं उनके बीच आदान प्रदान होता है। उनके बीच क्या होता है? आदान प्रदान होता है। किनके बीच? जो हमारे अभिकारक होते हैं उनके आयनों के बीच क्या होता है? आदान प्रदान होता है। उनके आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, उसे हमें द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम उसका उदाहरण दें तो उसका उदाहरण हो गया हमारा, इसका उदाहरण हमारा Na2SO4 प्लस में बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, ये हमारा सोडियम सल्फेट प्लस में बेरिलियम क्लोराइड। तो देखो हमारा सोडियम है बेरियम से ज्यादा विक्रियाशील है। क्या हमारे बेरियम से ज्यादा विक्रियाशील है, तो क्या करेगा? सोडियम इसके साथ चला जाएगा और सल्फेट इसके साथ। देखो हम लेते हैं हमारा बेरिलियम तो आ जाएगा हमारा सल्फेट के साथ और हमारा सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, NaCl। तो देखो क्लोरीन भी तो है, सोडियम भी तो, हमारा NaCl क्या होता है? हमारा नमक। क्या होता है हमारा? देखो द्रव्य विस्थापन हमने अभी पीछे देखा था, विस्थापन सिर्फ क्या था? एक बार क्या था, जो हमारा आयरन था वो कॉपर की जगह गया था, लेकिन देखो सोडियम कहाँ पे गया? हमारे Cl के साथ में, और ये क्या होगा? हमारा आ गया सल्फेट के साथ में। इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, ये दो विस्थापन हुए इसके आयनों का, अभिकारकों का। तो ये हमारा क्या होगा? तो ये विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 6 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन ये हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देखो हमारे नाम से पता चला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जो हमारा उपचयन होता है उसके अंदर हमारा क्या होता है? हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो ऐड होती है। ऑक्सीजन हमारी उपचयन के अंदर ऑक्सीजन हमारी ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है। और जो हमारा अपचयन है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। इसमें हमारी ऑक्सीजन क्या होती है? निकलती है और हाइड्रोजन ऐड होती है। देखो हमारा इसका उदाहरण हो गया कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2। जब हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं? जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमारा क्या होता है? Cu तो ऐसे ही रहता है और H2O हो जाता है। देखो हमारा कॉपर है, क्या है? हमारा कॉपर है, इससे हमारी ऑक्सीजन निकल गई। देखो निकल गई ना, तो ऑक्सीजन निकलना क्या कहलाता है? हमारा ऑक्सीजन निकलना क्या कहलाता है? उपचयन। क्या कहलाता है भाई? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। तो हमारे कॉपर का क्या होगा यहाँ पर? अपचयन। देखो हमारा हाइड्रोजन था, इसके अंदर हमारी ऑक्सीजन क्या होगी? ऐड होगी, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? उपचयन। क्या होगा? हाइड्रोजन का उपचयन। तो हम सीधी सीधी इसके क्वेश्चन आते हैं। कई बार जो अपना पीछे रेलवे एग्जाम हुए थे उसके अंदर इसके क्वेश्चन आए हुए थे, ऐसी एक रिएक्शन दे रखी थी, उसके अंदर पूछ रहा था कि इसमें पूछ रहे थे कि इसके अंदर हमारा किसका अपचयन हुआ और किसका उपचयन होता है। तो हम सीधे लाइन बोलते हैं, यहाँ पर हमारा जो कॉपर है उसका हमारा अपचयन हुआ है, कॉपर का अपचयन हुआ है और हमारी हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। उसके बाद हमारी सिर्फ एक और रहती है,
देखो हमारी एक और आती है भाई, जो हमारे रहती है बताया था अभी ना, उष्मा शोषी। क्या आती है हमारी उष्मा शोषी। देखो हमने वियोजना अभिक्रिया के अंदर डिस्कस किया था कि हमारा जो एक अभिकारक है वो अलग अलग तत्वों में टूटकर क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस अभिकारक को टूटने के लिए प्रकाश, ऊर्जा और उष्मा की जरूरत होती है। प्रकाश, ऊर्जा और उष्मा की जरूरत होती है। तो जब इनको जिस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए प्रकाश, ऊर्जा या उष्मा की आवश्यकता होती है, वह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे हम इसका उदाहरण लें तो हमारा हो गया भाई 2AgBr। जब हम इसको सूर्य के प्रकाश, किसमें, सूर्य के प्रकाश, किसको, सूर्य के प्रकाश में जब हम इसको रखते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा 2Ag प्लस में ब्रोमीन, दो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है। तो ये हमारी क्या होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। तो हमारा टाइप ऑफ रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार खत्म हुए। तो आपके ना फर्स्ट लेसन में हमारा एक टॉपिक होता है संक्षार। सीधा बोले तो हमारा जंग लगना। क्या होता है हमारा जंग लगना। देखो हम नॉर्मली देखते हैं, हमारे घर पे भी देखते हैं कि जो केवल क्या होता है, हमारी जो लोहे की चीजें होती हैं वे कुछ समय के बाद उनके ऊपर एक भूरे रंग की परत जमने लगती है। भूरे रंग की परतें जमने लगती है, वह हमारा इंसान या जंग होता है। कई बार आपने देखा होगा जो हमारे आभूषण होते हैं, उनके ऊपर भी एक हरे रंग की परत चढ़ने लगती है, वो भी इसी का उदाहरण है। तो किसी भी धातु या तत्व के ऊपर संसान कब लगता है, जब हमने देखा है कि वह धातु अम्ल के या आर्द्रता के संपर्क में आते हैं। आर्द्रता के संपर्क में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई अब जैसे है ना, हम लोग कई बार कुछ अपने घर के कुछ बर्तन वगैरह होते हैं लोहे की, उन्हें गीली जगह पर देते हैं तो बहुत जल्दी जंग पकड़ लेते हैं। तो जो जंग लगने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, अम्ल या आर्द्रता का संपर्क में आना, जिसके कारण यह जंग लगता है। तो अब टॉपिक क्लियर हुआ। तो हमारा एक लास्ट बचता है पहले लेसन के अंदर, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। देखो विकृत गंधिता, देखो जैसे हमारे घर पे हमारी मम्मी दादी अचार बनाती है तो ना उसके अंदर एक स्मेल हो जाती है कुछ टाइम के बाद, वो विकृत गंधिता का उदाहरण है। जैसे हम जो चीजें अम्लीय होती है, खट्टी होती है, जो चीजें अम्लीय होती है, खट्टी होती है या ज्यादा मसालेदार हो, उनमें एक समय के बाद एक स्मेल ही हो जाती है, उसके कारण होती है विकृत गंधिता के कारण होती है। जैसे हमने देखा हो कि हम शाम की सब्जी सुबह देखते हैं तो उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, वो किसी कारण होती है, विकृत गंधिता के कारण। तो आपका पहला लेसन कंप्लीट हुआ। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और सबसे जरूरी बात, हमारा चैनल NS एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें।